पूरी कंपनी थी जो गेमिंग के तौर पे लोगों से पैसा हड़पने का काम किया। कंपनी का नाम था स्पोर्ट एक्स लीग, जो चैन सिस्टम के तौर पे काम करवाती थी। 1 लाख रुपए लगाने पे मुझे 1 लाख रुपए मिला, तो ये लालच था और मैंने लगाया। ऐसी फ्रॉड कंपनी आती है तो उसको गवर्नमेंट लाइसेंस क्यों देती है? एक आईडी का 10,000 रुपये लिया जाता था। अपन यदि अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी एक आईडी पे 100 रुपये मिलेगा। तो इसके हिसाब से हमने सोचा कि एक आईडी पे 100 रुपये मिल रहे हैं तो क्यों ना हम 10 आईडी लगा लें। ऐसे कर करके मैंने आई थिंक 5 लाख रुपये का तो मेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर है, 5 लाख के ऊपर। उसके तहत हमें 1 रुपया भी नहीं मिला और जैसे ही हमने आइडिया लगवाई तो उसके बाद में ये कंपनी वाले भाग गए। तो सारा काम ऑनलाइन हुआ है, कंपनी दिल्ली की है। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बवाना के डीडीए फ्लैट्स में, जहां पर यह मामला सामने आया है कि तकरीबन 5 लाख का फ्रॉड हुआ है। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? जबराराम। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि किस तरह का फ्रॉड हुआ है आपके साथ। देखिए मैडम, गई साल का मामला है 2020 का, और मई के अंदर जब देश के अंदर कोरोना की लहर चल रही थी, लोग सब बेरोजगार थे, तो इसके तहत हम भी घर पर बैठे थे। और मैं जिसको जानता हूँ, मेरी 1-2 बार पहले मुलाकात हुई थी, वो इस कंपनी के अंदर एजेंट के तौर पे काम करता था और कंपनी का नाम था स्पोर्ट एक्स लीग, जो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी चैन सिस्टम के तौर पे काम करवाती थी। तो जिसके अंदर हम लोगों से यानी मैं हूँ, मेरे और साथ में कई लोग थे, तो जिन लोगों से 10,000 रुपये की प्रति आईडी, एक आईडी का 10,000 रुपये लिया जाता था। अपन यदि अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी एक आईडी पे 100 रुपये मिलेगा, और काम करते हैं तो इसके तौर पे बहुत कुछ मिलता था। जैसे अब यदि अगर मान लो कि 100 रुपये प्रति आईडी का एक आईडी पे देते थे तो वो लाइफ टाइम नहीं रहता। उसके अंदर ये था आपको 300 दिन तक दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने सोचा कि एक आईडी पे 100 रुपये मिल रहे हैं तो क्यों ना हम 10 आईडी लगा लें। तो इसी के तौर पे मैंने 10 आईडी लगा ली, मेरे मिसेज के नाम की लगवा ली, मेरे भाई के नाम की लगवा ली, मेरे रिश्तेदारों के नाम की लगवा ली। ऐसे कर करके मैंने आई थिंक करीबन 5 लाख रुपये का तो मेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर है, 5 लाख के ऊपर। और भी जैसे चैन सिस्टम था तो उसके तहत मैंने जैसे कि आपको बताया और किसी को बताया, तो उसके तहत पे लोग जुड़ते गए और हमने आइडिया बनवाई। और ये था कि एक आदमी को जोड़ने पर यानी जोड़ा होता है तो उसके ऊपर 1,000 रुपये हमें वो भी मिलता था, प्लस 100 रुपये बाइनरी मिलती थी, प्लस 100 रुपये डायरेक्ट सेलिंग वगैरह। इस प्रकार के कंपनी का कुछ रूल्स था। तो जिसके तहत पर हमको बहुत पैसे मिलने चाहिए थे, उसके तहत हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। और जैसे ही हमने आइडिया लगवाई तो उसके बाद में ये कंपनी वाले भाग गए। अब उसका आईडी प्रूफ, जैसे कि उसका मेरे पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है एंड उसका पासपोर्ट है। कंपनी का ऑफिस दिल्ली में ही है, तो उसका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे पास में है। इसके बावजूद भी मैंने इस सारे इस प्रकार के लेटर वगैरह भी लिखे हैं और आइडिया की सारी डिटेल है, किसकी कितनी आईडी है, क्या अमाउंट डाला हुआ है, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम सहित पता वगैरह सब कुछ लिख के मैंने पुलिस को भी भेजा है। दिल्ली पुलिस को दिया, मेल किया है, और आई थिंक राजस्थान पुलिस को भी मेल किया एंड तेलंगाना पुलिस को भी मैंने मेल किया। ये फ्रॉड जो था ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में या बाहर? जैसे कि कंपनी दिल्ली की थी, मैं मूल रूप रेजिडेंस राजस्थान से था, और जब मैंने कंपनी के अंदर आईडी डाली थी उस समय मेरा बिजनेस हैदराबाद के अंदर था, तो मैं अवेलेबल हैदराबाद था। फ्रॉड कहाँ हुआ उसका नतीजा ऐसे निकाला जाता है कि जैसे कि मैंने तो पेमेंट उसको ऑनलाइन की है कंपनी। अब जिसकी ऑनलाइन की ट्रांजैक्शन यदि अगर आपको चाहिए डिटेल तो वो मेरे पास में अवेलेबल है। तो सारा काम ऑनलाइन हुआ है, कंपनी दिल्ली की है। अब वो कंपनी पैसे लेके भाग गई है। अब इसके अंदर न पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, न कुछ अता पता है इसके लिए। अब हमारा तो पैसा चला गया है। अब इतना बड़ा फ्रॉड एक आदमी के साथ 5 लाख का हुआ है, तो मेरे नीचे भी टीम थी, उन लोगों का क्या हुआ होगा। एक बंदे ने तो मेरे नीचे 15 आईडी डाली, 15 आईडी का 1.5 लाख रुपये हो गया। तो इसके हिसाब से जैसे कि जो मेरे को कांटेक्ट कराने वाला था उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब मेरे पास में है, और पुलिस है तो मुझे बुला के मेरा बयान ले सकती है, मेरे पास में सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी यदि अगर कंपनी भाग गई है तो उसको पकड़ना पॉसिबल पुलिस वालों के हाथ में है, सरकार के हाथ में। सरकार चाहती है तो सब कुछ कर सकती है, सरकार चाहती है तो मेरा पैसा वापस भी दिला सकती है। तो किस तरह हुआ था, मतलब कि किस तरह ये लोग आपसे मिले थे और क्या क्या वादे इन्होंने किए थे? मुझे इस प्रकार मिले थे कि मैंने आपको बताया कि एजेंट के द्वारा मुझे कांटेक्ट हुआ था कंपनी का, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने खुद ने भी आईडी लगाई और उसके नीचे मेरे को जोड़ा था। फिर मेरे से आईडी लगा के मेरे से पैसे ऑनलाइन उस कंपनी के अंदर डलवाए थे उसने। अब उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं मेरा। और मेरे साथ में कई लोग हैं जो मेरे ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे से साथी है, उनका भी पैसा तो मेरे ऊपर दिया था ना, कंपनी को तो वो नहीं जानते थे। ये मामला हो गया है। तो कितने तक जुड़े हुए लोग आपके साथ? 35-40 लोगों का। सबका पैसा अटक गया है? उन सबका पैसा अटक गया है। और एक बंदा तो जो नासिक के अंदर है और अभी भी उसका ऑनलाइन काम करता है, तब मुझे नंबर मिला तो मैंने उसको पूछा सारी डिटेल, तब मुझे उसने बताया
तो उसने कहा कि ये तो कंपनी बंद हो गई। मैंने कहा आप कंपनी के अंदर काम करते थे? पकड़ में आ गए तब बोले कि जो करना है वो उखाड़ लो, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ भी नहीं देने वाले हैं। यानी कहने का मतलब वो अपने आप को एक बिंदास समझते हैं। तो जब आपको पता चला ये सब हो गया है फ्रॉड, वो तो आपने क्या कंप्लेंट्स क्या क्या की? हाँ, पुलिस को मैंने कंप्लेन किया, मेल किया है पुलिस को। अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है पुलिस की ओर से। पूरी कंपनी थी जो गेमिंग के तौर पे लोगों से पैसा हड़पने का काम किया है, बड़ी कंपनी थी। और कंपनी का एड्रेस साउथ मेरे पास में यहाँ पर है, स्पोर्ट एक्स लीग प्राइवेट लिमिटेड, ये 175 सेकंड फ्लोर, हरिनगर पश्चिमी दिल्ली, वहाँ पर उसका कार्यालय था। उसका पैन कार्ड नंबर भी दिया हुआ है, ABDCS 8185M है। और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी इसका ये नंबर है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट का, और जिसका एजेंट भी है। तो सारा कुछ मेरे पास में प्रूफ है। कार्यालय जो है वो बंद हो चुका है इस वक्त? कार्यालय वो बंद हो चुका है। ऐसा है, इसके अंदर मैंने लेटर PMO को दिया है, गृह मंत्रालय को भी दिया है, मगर किसी से रिप्लाई नहीं आया अभी तक मुझे। क्या कंपनी की साठगांठ है उनसे, या कंपनी बंद करते समय चैटिंग हुआ होगा तो भी मुझे नहीं पता, मगर मुझे रिप्लाई नहीं मिला है। तो अभी मतलब आप चाहते हैं कि आपका पैसा वापस मिले, लोगों के सब कुछ जो भरपाई हो जाए फ्रॉड जो? हाँ, मैं जो आज मेरे साथ में हुआ है कल और किसी के साथ में होगा तो ये अच्छा नहीं है, और मुझे न्याय मिलना चाहिए, और मेरे साथ में जो सब लोग हैं उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह सावधान रहें? जनता को मैं तो यही कहता हूँ कि अपने हाथ पैर दिए ना, उससे मेहनत मजदूरी करो और अच्छा इनकम वहीं से कमाओ। आप चाहो तो अच्छा जॉब करिए, अच्छा बिजनेस करिए, अच्छी पढ़ाई करिए, ऐसी कंपनी के जंजाल में मत पड़िए। जैसे मैं फंसा हुआ हूँ, उसके अंदर मेरा पैसा गया है, तो ऐसे आम लोगों को मैं यही सलाह देता हूँ कि आप इस कंपनी में, ऐसी कंपनियों के अंदर न फंसें। जो MLM एक सैन सिस्टम टाइप होता है, ये कंपनियाँ ये अपना पैसा इकट्ठे करने में आती है और पैसा इकट्ठे करके भाग जाती है। तो इससे अपन को बचना चाहिए। एक कहावत है कि काश में धन दिखाना, यानी लोभ लालच दिखाना, और उसके तहत उस जंजाल में पड़ जाते हैं। जैसे कि मेरे को बताया कि आपको 100 रुपये प्रति ID का मिलेगा, तो मुझे लालच लग गया कि यार एक ID से 100 रुपये मिल रहा है, एक ID का 10,000 है तो मैं 10 ID लगाता हूँ, 1 लाख रुपये होता है। तो 1 लाख रुपये पे मुझे प्रतिदिन का 10 ID का 1,000 रुपये मिल रहा है। 1 लाख रुपये लगाने पे मुझे 1 लाख रुपये मिल रहा है। तो ये लालच था और मैंने लगाया। तो इसके तौर पर ये कंपनी, ऐसी फ्रॉड कंपनी आती है तो उसको गवर्नमेंट लाइसेंस क्यों देती है? पहला सुझाव तो मेरा ही है कि गवर्नमेंट को ये सारा बंद कर देना चाहिए, ताकि कोई लोग ही ना पढ़े इसमें। अब यदि अगर गवर्नमेंट लाइसेंस ऐसी कंपनियों को दे देती है तो लोग पढ़ेंगे ना। इसका ये लाइसेंस नंबर है U92149DL 2020 PTC 365140 है। गवर्नमेंट का नाम लेके पूरा अंदर फ्रॉड चलता है, बहुत सारे लोगों के साथ ठगी की जाती है। अब गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, उनको पता है गवर्नमेंट को कि इसके अंदर तो छोटे मोटे लोग होंगे, वही तो इसके अंदर फंसेगा ना जंजाल में, तो उसका पैसा कैसे आएगा? गवर्नमेंट दफ्तरों में चक्कर काटते रहेंगे, उसका पैसा आएगा नहीं। बड़े लोग इसमें फंसेंगे नहीं, बड़े लोग फंस भी जाते हैं तो उसका पैसा तो 1 मिनट में अंदर निकल जाता है। तो ये मामला होता है। तो जैसा कि हमने आज की वीडियो में देखा कि तकरीबन 5 लाख तक की ठगी इनके साथ हो चुकी है। तो हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि कोई भी कदम उठाएं या फिर लेन देन का कोई भी काम हो वो अच्छे से जांच परख के करें। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको दिल्ली।